गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं मोहित में प्रकाश। आज फिर हम टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था कि व्यवहारगत परिवर्तन कैसे लिखे जाते हैं उद्देश्य से। ठीक है, तो उसके हमने 3 पॉइंट पढ़ लिए थे। आज हम उसका अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट पढ़ते हैं। कौशल प्राप्त उद्देश्य, स्किल ऑब्जेक्टिव्स। छात्रों में चार्ट, प्रतिरूप, मॉडल, चित्र, डायग्राम, रेखाचित्र, ग्राफ बनाने की कुशलता का विकास करना। इससे छात्र के व्यवहार में निम्न परिवर्तन परिलक्षित होंगे। पहला पॉइंट है पौधों तथा जंतुओं को सुरक्षित रखना तथा जड़ना, माउंटिंग एंड प्रिजर्विंग। माउंटिंग का मतलब जब हम स्लाइड बनाते हैं तो उसको हम माउंट करते हैं। दूसरा, जीव जंतुओं की चीरफाड़, डिसेक्शन करना। अगला, रेखा चित्र, ग्राफ चित्र, प्रतिरूप बनाना तथा उनका यथास्थान प्रयोग करना। अगला पॉइंट है पर्यावरण से संबंधित वस्तुओं, तथ्यों का कुशलतापूर्वक प्रयोग एवं योग्यता का विकास करना। अगला पॉइंट, चित्र बनाना, जंतुओं तथा पौधों और उपकरणों की रूपरेखा तैयार करने में। छठा पॉइंट, जीवित प्राणियों, उनके भागों तथा बनावट का निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन करना। तो इसी को हमने आगे कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया है। 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है स्किल को। तो उसका हम स्पेसिफिकेशन, विशिष्टीकरण देखते हैं। कौशल प्राप्त उद्देश्य का स्पष्टीकरण निम्नलिखित प्रकार किया जा सकता है। तो पहला है हमारा 4.1 चित्र खींचने का कौशल, ड्राइंग स्किल। छात्र, पहला पॉइंट है इसमें पौधे तथा जंतुओं के शरीर के भाग तथा बनावट की आकृति सही रूप में प्रदर्शित कर सकता है। दूसरा, रेखा चित्रों को स्पष्ट, नीट तथा सही रूप में नामांकित कर सकता है। तीसरा, चित्रों को उपयुक्त अनुपात में खींच सकता है। अगला, एक नियमित गति से चित्र तथा रेखा चित्र खींच सकता है। अगला है 4.2 चीरफाड़ करने का कौशल, डिसेक्टिंग स्किल। छात्र, पहला पॉइंट है इसमें चीरफाड़ हेतु पौधों तथा जंतुओं को बोर्ड आदि पर उचित ढंग से जड़ या फिक्स कर सकता है। उसका दूसरा पॉइंट, जीव जंतुओं तथा पौधों के चीरफाड़ में उचित उपकरणों का सावधानीपूर्वक प्रयोग करना ताकि कोई अंग या भाग बेकार न जाए। तीसरा, उपयुक्त जीव जंतु तथा पौधों को अपने प्रयोग हेतु छांट या सिलेक्ट कर सकता है। अगला, जीव जंतुओं तथा पौधों को प्रयोग एक्सपेरिमेंट हेतु संभाल कर सुरक्षित रख सकता है। अगला पॉइंट, बिना प्रभावित किए आवश्यक अंगों को शरीर से तथा मुख्य भाग, मेन पार्ट से बाहर कर सकता है। अगला, जीव जंतुओं तथा पौधों के आवश्यक भागों को चीरफाड़ के बाद सही क्रम में पहचान कर सकता है तथा उन्हें प्रदर्शित कर सकता है। अगला पॉइंट है 4.3 वस्तुओं को सुरक्षित रखने का कौशल, स्किल्स ऑफ कीपिंग थिंग्स सेफ। छात्र, पहला पॉइंट है इसमें किसी जंतु तथा पौधे के लिए उपयुक्त वातावरण का सृजन कर सकता है। ठंडे पौधों को अंधेरे में, जिन पौधों एवं जंतुओं को धूप में रखना हो तो धूप में और पानी में रखना हो तो पानी में रख सकता है। दूसरा पॉइंट, जीव जंतुओं तथा पौधों हेतु उपयुक्त उपकरण छांट सकता है। अगला पॉइंट,
उपयुक्त समय से जीव जंतुओं तथा पौधों प्लांट्स को छांट सिलेक्ट कर सकता है। अगला, जीव जंतुओं तथा पौधों को जड़ने माउंटिंग हेतु उपयुक्त पदार्थ प्रयोग कर सकता है। अगला पॉइंट, भिन्न भिन्न जंतु तथा पौधों को सुरक्षित रखने हेतु उपयुक्त पदार्थ प्रिजर्वेटिव प्रयोग कर सकता है। अगला है 4.4, जीव विज्ञान के जीव जंतु तथा पौधों का निरीक्षण करना। ऑब्जर्वेशन ऑफ बायोलॉजी एनिमल्स एंड प्लांट्स। छात्र, पहला पॉइंट, जीव जंतु तथा पौधों को सावधानी पूर्वक देखना तथा विस्तार पूर्वक उन पर ध्यान देना। दूसरा, उपकरणों एपरेटस द्वारा किए गए प्रयोगों का सही निष्कर्ष लेते हैं। तीसरा पॉइंट, जंतुओं तथा पौधों एनिमल्स एंड प्लांट्स के अलग अलग भागों पार्ट्स को निर्धारित लोकेट कर सकता है। अगला, प्रयोग संबंधी उपकरण तथा विधियों में त्रुटि बता सकता है। अगला पॉइंट, जंतुओं तथा पौधों की भिन्न भिन्न रचनाओं तथा भागों में जो लगभग समानता रखते हैं में अंतर डिफरेंस बता सकता है। अगला पॉइंट, पांचवा है हमारा प्रशंसा प्राप्त उद्देश्य, एप्रिसिएशन ऑब्जेक्टिव्स। छात्र, जीव विज्ञान की प्राकृतिक घटनाओं तथा जीव विज्ञान द्वारा सरल हो जाने वाले जीवन के सुख की प्रशंसा करता है। इससे छात्र में अग्रलिखित व्यवहारगत परिवर्तन होते हैं। पहला, सूक्ष्म जीवधारियों माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कार्य तथा दैनिक जीवन में उपयोग महत्व समझ सकता है। दूसरा, जीव विज्ञान के सौंदर्य अनुभूति के विकास में महत्व को समझता है। अगला, प्रकृति में पौधे तथा जंतुओं में प्रकट आश्चर्य वंडर्स की प्रशंसा करता है। अगला, मनुष्य के सुखद एवं सफल जीवन हेतु जीव विज्ञान का महत्व बता सकता है। अगला, प्रकृति में जीवन का संतुलन समझता है। अगला पॉइंट, पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर किस प्रकार निर्भर हैं बता सकता है। सातवां, पौधे तथा सूक्ष्म जीव हमारे जीवन में कितने उपयोगी हैं बता सकता है। छठा पॉइंट है अभिवृत्ति प्राप्त उद्देश्य, एटीट्यूड ऑब्जेक्टिव्स। किसी भी विषय को सीखने एवं जानने के लिए वैज्ञानिक अभिवृत्ति साइंटिफिक एटीट्यूड का विकास होना चाहिए। अभिवृत्ति का अर्थ है किसी व्यक्ति की किसी वस्तु अथवा आदर्श के प्रति इच्छा, विश्वास, प्रतिकूल इच्छा तथा उसे अपनाने का प्रयास आदि का एकीकरण। अतः बालक में क्रमबद्ध ढंग से सीखने, सोचने, विचारने, परीक्षण करने तथा सही निर्णय लेने की आदत का निर्माण करना। इससे छात्र के व्यवहार में निम्नलिखित परिवर्तन होंगे। कौन कौन से होंगे, आइए देखते हैं। जीव विज्ञान विषय के प्रति नवीन विकसित दृष्टिकोण का विकास होगा। दूसरा, तथ्यों पर सूक्ष्म चिंतन, थिंकिंग, निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन का विकास होगा। तीसरा, सही निर्णय लेने तथा मन को एकाग्र करने की आदत का विकास होगा। चौथा पॉइंट, जीव विज्ञान से संबंधित ज्ञान का प्रयोग दैनिक क्रियाकलापों में कर सकेगा। पांचवा पॉइंट, किसी निष्कर्ष को स्वीकार तथा अस्वीकार केवल वैध कारणों पर करता है। छठा, जीव विज्ञान की घटनाओं के कारण तथा प्रभाव संबंध कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप में विश्वास करता है। सातवां, पर्याप्त कारण न होने पर निर्णय नहीं लेता है। आठवां, जीव विज्ञान के प्रदत्तों डाटास को प्रमाणित करने
टू प्रूव तथा व्यक्त करने, मानसिकता सत्यता, इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी प्रदर्शित करता है। 9वां पॉइंट, विभिन्न जीव विज्ञान की घटनाओं आविष्कारों के प्रति जिज्ञासु रहता है।